I was surprised. मैक्रोन ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, एयरबस की पर बनते हैं, उनकी चीजें, पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट होगी। उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉबें यहां पे क्रिएट हो। भाई ये चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौम को, इदारों को, हुकूमतों को इस बारे में बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। This deal will take India to the next level. ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का, दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया। यहां आवाम बेचारी आटा नहीं खरीद पा रही, बुनियादी जरूरियात के लिए खटखटाते फिर रही दरवाजे। कल साहब, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो F-35 जो है वो खरीदने का ख्वाहिशमंद है? अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे, ये कल को फाइटर जहाज भी नहीं बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडिया को कहते हैं कि भाई आप अपने गंदों को वापस ले जाएं, ये हमारे लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो गाइस वही टर्की है जो कि आज हालात खराब होने पर इंडिया को रिक्वेस्ट भेज रहा है। इंडिया को बार-बार ये कह रहा है कि खुदा के लिए हमारी हेल्प करें, हमारे लोगों की हेल्प करें, हमें गंदों बचाए, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। ये बात को मेंशन करना चाहूंगा कि इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपने हमारे गंदों को रिजेक्ट किया था, हम वापस नहीं देंगे, लेकिन हर चीज की कतारें लगा दी इंडिया ने टर्की के लिए। सबसे ज्यादा हेल्प की है इस टाइम टर्की की इंडिया ने। इससे क्या सीखने को मिलता है? जो हेल्प कर रहा है राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा मुझे क्या इंडिया देती है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि टर्की के पर थोड़ी सी नजर लेके जाना चाहूंगा कि 200 से अधिक अमेरिकी विनिर्मित विमान के सौदे की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस सौदे के लिए धन्यवाद किया। अब तीनों महाशक्तियों ने ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद करने पर पाकिस्तान सत्ते में है। अच्छा साली साहब, जहाँ ये सब है वहीं पर हम ये देख रहे हैं, जो हम ये बात कर रहे हैं, आप ये देखिए जो तुर्की है, टर्की ने इंडिया के जो गंदम था उसको रिजेक्ट कर दिया था के सामने एक ऐसा मुल्क जो कि दिवालिया हो रहा है, इसे हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। और आपने जब साथ में ये भी कहा कि वहाँ पर इन्फ्लुएंस है, लॉबिंग है वहाँ, तो अब एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ जिसके ऊपर सब बात करें कि $100 बिलियन से जो है उसकी जो एयरक्राफ्ट और प्लेन्स और उसकी जो परचेज हुई है उसके ऊपर बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया इंडिया का, आपके प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने बाकायदा थैंक्स अदा किया और उसकी वजह से आपकी कंट्री में मिलियन जॉब्स क्रिएट। अमेजिंग कि एक कंट्री दूसरे सुपर पावर के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और आपको याद है हमने तुर्की के लोग अभी घरों से बाहर निकल कर थैंक यू इंडिया बोल रहे हैं। क्या वजूहत है कि हम ये थैंक यू नहीं हासिल कर सके एज अ पाकिस्तानी? आपको नहीं लगता कि हर हालात के, हर महाज के अंदर टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन हम ने जाके स्पेशल ऑनलाइन जाके वर्चुअल मीटिंग में शुक्रिया अदा किया। इसलिए हम पीछे ऋषि सोनक साहब ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि वहां उनके कंट्री वेल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, एयरबस की पर बनते हैं, उनकी चीजें, पार्ट्स बनते हैं, वहां पे जॉब्स क्रिएट हो। दूसरों को क्या हेल्प करेंगे? उसके बाद बाइडेन साहब ने शुक्रिया उनका अदा किया कि हमारे जॉबें का क्या हाल है। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट। मैं दो चीजें सड़कों की मतलब अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना अंदर एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को चलाया गया है। अब बोइंग का और एयरबस का, अनफॉर्चुनेटली दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया। अपने हिसाब से लेके चलता है। सिंध के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, मुझे अच्छा लगा। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे, ये कल को फाइटर जहाज। क्या कहना चाहेंगे, वो तहरीक क्यों चल रही है? क्या हमारी गवर्नमेंट उनको अपने जो हकूक है वो नहीं दे रही? क्या वजूहत है? सिंध देश देखें, ये अभी की वो नहीं है तहरीक, वो मुझे अच्छी तरह याद है कि जीएम सैयद इस तहरीक को जो है वो लीड कर रहे थे और वो उनका बनाने का मकसद कुछ और था, उनके पीछे ताकतें कुछ और थी।
की बात ये है कि जब आप लोगों को हकूक नहीं देंगे ना तो एंड ऑफ द डे जो है ना वो इसी किस्म की सिचुएशन आ जाएगी। नाज़रीन, तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखे कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है, किस तरह दोस्ती निभाई जाती है। तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, काफी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, काफी कंट्रीज ने हेल्प की है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है तो उसकी IT अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो है उनके साथ ज्यादा सिंसियर है, वहाँ के जनरल जो है फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कभी। अब आप मुझे बताएं कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहां से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहां से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये वैल्यूज ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं। ऐसे नहीं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी नेशनल सिक्योरिटी से। तो जिस तरफ को ये हालात जा रहे हैं और इस सब में जिद भी है, अना भी है, छोड़ने को भी तैयार नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें आखिर कहाँ जाकर रुकेंगी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी? इसमें फिर हमारे जो एसेट्स हैं, चाहे एटमी हो या दीगर हो, उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगता है आगे चल के। ये तो आगाज हो सकता है ना। बोइंग की बात हो रही है, एयरबस की बात हो रही है, रशिया का कोई जिक्र नहीं। सो ये जो चीज है, आप समझ रहे हैं कि स्लोली इंडिया जो है वो रशिया से पीछे हटेगा। नॉट के वो शो भी नहीं होगा, लेकिन वो जारी बात है आपने ताल्लुक खत्म तो नहीं करना होता, लेकिन आपने किसी और से ताल्लुक बढ़ा लेना होता है। डू यू थिंक कि ये चीज है? क्योंकि रशिया का कोई नाम नहीं ले रहा आज सारे, और अगर रशिया का नाम ले भी रहे हैं इंडिया में तो वो इसी सेंस में ले रहे हैं कि हमने तेल ले लिया $25 अरब का और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमें फायदा है। सो आप इसको कैसे देखते हैं ये चीज? देखिए, मेरा ये मानना चाहिए साहब, हम रशिया से कहीं दूर नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आज इंडिया में विद फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अंडर, हम लोग अपना नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रखने में बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है। तो जैसे आपने